नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल होने वाले लोकसभा और झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड में अब नई रणनीति अपनाई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जनजाति के बाबूलाल मरांडी को स्थापित करने के बाद नेता प्रतिपक्ष के लिए अनुसूचित जाति के अमर बावरी और सचेतक के पद पर ओबीसी से आने वाले जयप्रकाश भाई पटेल को बैठाना बीजेपी की बदली हुई रणनीति का हिस्सा है। आपको बता दें कि झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर बीजेपी ने झारखंड के लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि राज्य में गैर आदिवासी सीएम अब नहीं बनेगा। बता दें कि रघुवर दास को भाजपा ने साल 2014 में सीएम बनाया था। तब से ही भाजपा पर गैर झारखंडी नेताओं को तरजीह देने का आरोप लगता रहा है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली शिकस्त के पीछे भी रघुवर दास के नेतृत्व को ही कारण माना गया था। जमशेदपुर से अपनी राजनीतिक करियर शुरू करने वाले रघुवर दास 2014 से लेकर 2019 तक 5 साल झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड के छठे सीएम बनने से पहले वे राज्य के कई बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और भाजपा में उच्च पदों पर रह चुके हैं। वर्तमान में वे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि इसी बीच उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मगर झारखंड की राजनीति की समझ रखने वालों से यह बात छुपी हुई नहीं है कि रघुवर दास को झारखंड की राजनीति से दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। जहां बीजेपी कहती है कि उड़ीसा में बीजेपी खुद को मजबूत कर रही है, तो वहीं रघुवर दास के राज्यपाल बनने से बीजेपी को जरूर मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार है और नवीन पटनायक वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही नवीन पटनायक उड़ीसा में पिछले 23 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और देश के दूसरे सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री पद संभालने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, माननीय रघुवर दास जी को उड़ीसा का महामहिम राज्यपाल का जो दायित्व आया है, इससे पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग अंदर से आनंदित हैं और एक खुशी की बात है। नवरात्र में उनके ऊपर एक महती दायित्व आया है। उड़ीसा जैसे राज्य को रघुवर दास के राजनीतिक अनुभव का लाभ मिलेगा और एक लंबे समय तक राजनीतिक जीवन झारखंड में रहा उनका। संघर्षशील नेता रहे और 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे और उड़ीसा में जो राजनीतिक स्थिति परिस्थिति है उसके अनुकूल एक अनुभवी राजनेता के रूप में उड़ीसा के लिए एक अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव केंद्र ने किया है। इसलिए रघुवर दास जी को शुभकामना भी है और पार्टी इसको ये मानकर चलती है कि एक सही दिशा और स्पष्ट नीति उड़ीसा को भी कुछ प्राप्त होगा। विपक्ष का कहना है कि एक तरीके से झारखंड की राजनीति से रघुवर दास को बैकफुट पे लेकर के आ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष अपने हिसाब से चिंतन कर रही है। विपक्ष के इस विषय से मैं कोई सरोकार भी नहीं रखता हूं और सिरे से मैं इसको खंडित करता हूं, उनके इस बयान को, विपक्ष के बयान को। रघुवर दास जी को सोच समझकर ही वहां दिया गया है और कोई बैकफुट पर नहीं। सभी लोग यहाँ कार्यकर्ता भाव से है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत पारिवारिक पार्टी है। यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता है उनकी क्षमता, उनकी कार्यशैली के साथ से पार्टी मूल्यांकन करके उनको आगे का दायित्व देती है। बाबूलाल जी स्वाभाविक रूप से, देखिए, जिस समय झारखंड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों से हुआ, प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी जी को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ नेता स्थापित किया था। भारतीय जनता पार्टी के वो सीनियर मोस्ट लीडर हैं और अभी वर्तमान में केंद्र ने भारतीय जनता पार्टी का पूरा दायित्व बाबूलाल जी के कंधे पर दिया है और पार्टी में सभी लोग एक सिपाही के नाते बाबूलाल जी के पीछे खड़े हैं। रघुवर दास जी भी उसमें एक हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए केंद्र ने जो तय किया है, हमारे यहाँ केंद्र जो तय करता है, सभी लोग ईमानदारी से फिर उस नेता के पीछे खड़े हो जाते हैं। देखिए, बीजू जनता दल नवीन पटनायक जी के जो पिताश्री थे, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर के रूप में जाने जाते थे। उनकी एक बहुत अच्छी पहचान थी वहीं। उस पहचान का लाभ स्वाभाविक रूप से नवीन पटनायक जी को भी मिला है
और नवीन पटनायक जी भी एक सुशिक्षित राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कार्यशैली है, उनका अपना एक सिस्टम है। और उड़ीसा की जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति है, उस स्थिति परिस्थिति में बीजू जनता दल लंबे समय से कार्यरत रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी अब वहाँ अपना विस्तार तेज़ी से कर रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी करेगी, क्योंकि देश में जितने भी नीतिगत बदलाव हो रहे हैं उड़ीसा में भी लागू हो रहे हैं। और बीजू जनता दल की सरकार ने उसे सहर्ष स्वीकार भी किया है कि मोदी जी की सरकार जो नीतिगत बदलाव कर रही है वो अच्छा है। तो आने वाला समय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होगा। और रघुवर दास जी से एक अनुभवी आदमी वहाँ जा रहे हैं, तो बहुत सा लाभ स्वाभाविक रूप से वहाँ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। झारखंड की राजनीति में मजबूत दखल रखने वाली कांग्रेस की भी इन राजनीतिक घटनाओं पर अपने नजरिए से देख रही है। आपको बता दें कि पार्टी का मानना है कि बीजेपी ने झारखंड को प्रयोग भूमि बना दिया है। एक और 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने रघुवर दास को झारखंड की राजनीति से दूर कर दिया है, तो वहीं कई तरह से बीजेपी अपनी पार्टी के अंदर ही राजनीतिक रोटियां सेक रही है। कांग्रेस को यह भी अंदेशा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कई बड़े नेता दरकिनार कर दिए जा सकते हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि मैं किसे बधाई दूं, रघुवर दास जी को बधाई दूं उड़ीसा का राज्यपाल बनने के लिए, या बाबूलाल मरांडी जी को बधाई दूं रघुवर दास जी को झारखंड की राजनीति से बाहर भेजने के लिए। तो ये असमंजस है और हमें लगता है कि बहुत ही तरीके से बाबूलाल जी ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में स्थापित करने के लिए अब जो एक वो गेम प्लान उनका था, वो गेम प्लान धीरे धीरे पूरा हो रहा है। और अभी रघुवर दास जी की अब अग्रिम आगे जो है अर्जुन मुंडा जी की बारी है। रघुवर दास जी को गवर्नर के रूप में बना करके झारखंड की राजनीति में एक ओबीसी के चेहरे को पूरी तरह खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अब अर्जुन मुंडा जी को भी साइड ट्रैक करके आदिवासी चेहरे को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा और सिंगल चेहरा बाबूलाल मरांडी होंगे। और हमें यह लगता है कि यही साजिश बाबूलाल जी की देश के प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस राज्य में चल रहा है कि कैसे हम बाबूलाल जी को स्थापित करें। 5 साल इस राज्य में मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अपने कैबिनेट के मंत्री से जो व्यक्ति चुनाव हार गया हो, और यहाँ संगठन की क्या स्थिति थी रघुवर दास जी के शासनकाल में, ये जग जाहिर है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी उन पे दाव लगा रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमें यह लगता है कि बिल्कुल बाबूलाल जी के इशारे पे हर वर्ग के लोगों को दरकिनार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये ओबीसी का चेहरा थे रघुवर दास जी इस राज्य में। और जिस प्रकार उनको एक सक्रिय राजनीति से हटा करके महामहिम का पद दे दिया गया, तो ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि कैसे धीरे धीरे बाबूलाल जी का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रहा है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।